आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर, जी हां, नियमित जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जज नीना कृष्णा बंसल ने इसकी सुनवाई के लिए 3 बजे का समय तय किया हुआ है। दोपहर 3 बजे अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं एक और बड़ी खबर यह है कि आज ही सीबीआई ने निचली अदालत यानी राउत एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि सीबीआई का अरविंद केजरीवाल के मामले में इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पूरी हो चुकी है और अब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसके बाद आगे की अदालती कार्रवाई शुरू होगी। बहरहाल आज के लिए इसलिए बड़ा दिन है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका, दोनों पर जज नीना कृष्णा बंसल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई पर उन्होंने कहा था कि नियमित जमानत याचिका पर 29 जुलाई सोमवार को सुनवाई होगी। आज दोपहर 3 बजे उनकी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी। जाहिर बात है अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे चुका है और ईडी के मामले में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो अब अगर सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत या राहत मिलती है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी जमानत याचिका खारिज होती है तो उन्हें उसके बाद उनका रास्ता थोड़ा मुश्किल होगा और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक आना होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये सर्टिफाई करना होगा कि वो जमानत के पात्र हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, तब अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने काफ़ी लंबी दलीलें दी थी। अभिषेक मनु सिंघवी का एक कहना था कि अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी या कोई ड्रेडेड क्रिमिनल नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है वो राजनीतिक केस है। राजनीतिक विरोध आरोपों के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और जिस समय ये दिखने लगा कि ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल सकती है, उस समय सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की गिरफ्तारी को उन्होंने कहा कि एक तरह से ये इंश्योरेंस गिरफ्तारी थी। सीबीआई उनकी गिरफ्तारी इसलिए करना चाहती थी कि कहीं ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत ना मिल जाए और वो बाहर ना आ जाए। सीबीआई की तरफ से जबकि ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के मामले में पूरी जांच करने के बाद ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने यह भी कहा कि पहले इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया कि कहीं अरविंद केजरीवाल और उनके वकील ये ना कहें कि चुनाव के कारण या चुनाव के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया, परेशान करने के लिए गिरफ्तार किया गया। इसी कारण जब सीबीआई को लगा कि उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत है, उस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरीके से नियमों के तहत हुई है। उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल को बाकायदा कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर कोर्ट में पेश करवाया गया था और उसके बाद वहां पर कोर्ट के सामने उनकी गिरफ्तारी डाली गई थी। इसके संबंध में तमाम नियमों का पालन भी किया गया था। अरविंद केजरीवाल के वकीलों की ये भी दलील थी कि जिस समय अरविंद केजरीवाल ये जो जिस आबकारी नीति यानी शराब नीति की बात की जा रही है उसमें माफ़ कीजिएगा उसमें अरविंद केजरीवाल के बारे में जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद, गलत और केवल राजनीति से प्रेरित है। जिस समय अरविंद केजरीवाल की इसमें कोई भूमिका नहीं, कहीं पर उनके हस्ताक्षर नहीं है, कहीं पर उनसे पैसे के लेन देन के बारे में किसी तरह का कोई सबूत सीबीआई के पास नहीं है। यहाँ तक कि जिस तरह से सीबीआई इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक कानून की बात करती है, उस कानून के तहत आरोप साबित करने के लिए सीबीआई के पास ना तो सबूत है ना ही गवाह। जिन गवाहों के बयानों की वो बात कर रही है वो गवाह भी सभी एक तरह से उनको कहा जा सकता है कि उनको जमानत, वो खुद भी आरोपी हैं जो गवाह हैं और उनको जमानत या बाकी प्रलोभन देकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही ली गई। इसके अलावा कोई ऐसा गवाह या सबूत नहीं है या फिर कोई ऐसी मनी ट्रेल नहीं है जिससे ये साबित हो कि पैसे के लेन देन में अरविंद केजरीवाल कहीं भी शामिल था। हालांकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सीबीआई ने आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है और अरविंद केजरीवाल को वो 2-3 तरह से कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है। एक तो व्यक्तिगत तौर पर, दूसरा दिल्ली के
आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के नाते, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर इस शराब नीति से आई हुई कथित रिश्वत की रकम की बेनिफिशियरी है तो अरविंद केजरीवाल उसके सुप्रीमो होने के नाते उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में, इस मामले में खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल निचली अदालत में जमानत के लिए उन्होंने सीबीआई के मामले में कोई याचिका दाखिल नहीं की। वो सीधा ही हाई कोर्ट में अपनी जमानत के लिए आए थे और सीबीआई ने इस बात पर भी ऐतराज़ जाहिर किया था कि अरविंद केजरीवाल को नियम के मुताबिक पहले निचली अदालत में जाना चाहिए था, उसके बाद ऊपरी कोर्ट में आना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने दलील दी कि सीआरपीसी में इसका प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ आदेश हैं जो ये कहते हैं कि इस तरह के मामलों में जमानत के लिए सीधा हाई कोर्ट आया जा सकता है। बहरहाल आज का दिन उनके लिए बेहद अहम, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट अब उनकी नियमित जमानत याचिका यानी सीबीआई वाले मामले में नियमित जमानत याचिका पर विचार करेगा। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। सुप्रीम कोर्ट उनके मामले की सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट में यह मनीष सिसोदिया, क्योंकि पहले उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, उसके बाद कोर्ट ने ये कहा था कि तय समय के अंदर अगर ट्रायल शुरू ना हो, ट्रायल पूरा ना हो तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया अब दोबारा से, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की, उसके बाद हाई कोर्ट से खारिज हुई और अब वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। मनीष सिसोदिया के लिए भी बेहद अहम, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी करीब 17 महीनों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े नेताओं के लिए आज का दिन बड़ा अहम, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हो रही है।